आरिफ भट्टी साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ये जो 3-4 चीज़ें हुई हैं, ये पहले हम ज़रा ये सेंसस पे आ जाएं। MQM बार बार कह रही है कि जी सेंसस होगा वरना नहीं होगा, हम सड़कों पे आएंगे और सेंसस के बगैर, ने के बगैर नहीं है। गवर्नमेंट बार बार कहती थी कि जी सेंसस तो नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था अगर सेंसस अप्रूव भी हो गया हम उसका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो सेंसस की तो आप छोड़ दें, बात नहीं होगी। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर साहब ने कल दोबारा ये बात छेड़ दी है, जब उन्होंने कहा कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका बाय द वे इजलास कहा जा रहा है शायद कल हो जाए या इस हफ्ते में किस दिन हो जाए, पहले 25 तारीख को सुन रहे थे हम, फिर 31 की तारीख आई, अब सुन रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते में यकीनन होगा। उन्होंने वो कहते हैं कि अगर ये नहीं होता प्रोविंसेस का, तो तब भी सीट्स प्रोविंसेस के अंदर चेंज हो जाएंगी, बाकी नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि नहीं जी, अगर होगा तो सारा होगा। जी भट्टी साहब, अब तो ये इलेक्शंस की ये बातें हो रही, क्या नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपने प्रोग्राम में स्टार्ट में कहा आपसे शुरू करते हैं। एक सियासी खतून कहती हैं कि मुझ पे उसने मुझे ख़त्म करना है। अब चलो ये फैसला तो अल्लाह पे छोड़ते हैं। किस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां अदालतों को पाँव में रौंदा जाता है, जहां आइन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है? आपने एक रवायत कायम कर दी है 90 दिन में पंजाब और KP के इलेक्शन ना कराने की। अब आप 90 हफ्ते इलेक्शन ना कराए, ना 90 महीने ना कराए, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 वोट क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्शन का? और जितने एक्ट आइन में तरमीम हो रही हैं, मुझे लग रहा था एक एक्ट ऐसा भी आएगा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत 5 साल और जमहूरी हुकूमत की मियाद 3 महीने होगी। वो आया नहीं, अल्लाह करे वो आ जाए, अल्लाह करे वो आ जाए। इन बच्चे जमहूरों ने जो इन 15 माह में किया है ना, एक एक का हिसाब होगा। ये जो जाल मीडिया के लिए बिछा रहे हैं, सियासी मुखालफिन के लिए बिछा रहे हैं, डू यू थिंक ये जो अमेंडमेंट की गई है ये आईनी है, कानूनी है? इन्होंने तो वजारत उज़्मा को मजाक बना दिया, एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बाबा बंदर बना दिया। इससे ज्यादा तो हैसियत रही कोई नहीं जो अमेंडमेंट की गई है। कभी आप करते हैं, आप समझते हैं इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन कराने वाले काम है। जब तक तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को महल नहीं करते, जेल में नहीं डालते, इनकी जुर्रत ही नहीं इलेक्शन कराने की। ये घर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मरियम नवाज साहबा घर में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, शहबाज शरीफ घर में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कौन से इलेक्शन कराने की बात आप कह रहे हैं? अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा से हुकूमत ने कराए। कौन से बात कर रहे हैं कानून की? तोशाखाना में सजा हो जाएगी। 6 सहाफियों को मैं जानता हूं जिन्होंने घड़ियां ली हैं। मैं जानता हूं किस किस सहाफी ने कितना माल कमाया है, किस सियासतदान से। वो पहले हमारा एहतसाब करो, सहाफी को मारो, हमारे सर पे चित्तर कि जौन सी हुकूमत आती है उसके साथ चिमड़ जाते हैं। अदालतें देखे ना, आइन में वादिया लिखा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते थे, मैं नहीं कहता था। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, कहते थे उसने असम्बली क्यों तहलील की है, वो कौन होता है? तो 2 दिन पहले आप 60 दिन की बजाय 90 दिन के लिए कैसे कर रहे हो? सियासी फैसला ना, ठीक है, आइन में गुंजाइश है। तो कई साहब ये सिलेक्शन होनी है, अब इन्हें भी पता चल गया अगली बारी इनकी नहीं है। नवाज जरदारी साहब नाराज है, उनकी ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो आए। नवाज शरीफ सगे भाई पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान में नहीं आ रहे। नून लीग में 3 वजीर आजम के कैंडिडेट है। इलेक्शन वोट स्ट्रीट पावर इनके पास है नहीं, वोट बैंक इनके पास है नहीं। हाँ, आज एक इन्होंने मेहरबानी की है कि चंद शराफिया के लिए 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दी है। ऐसा मालिक साहब जाने दें, आपको भी पता है एक सबसे मकबूल जमात को, जिसका मैं मेंबर नहीं हूं, उसके दौर में भी अच्छे काम नहीं थे, उसको हम दिखा नहीं सकते, नाम हम उसका ले नहीं सकते। लगड़ बगड़ चमचे कच्चों को भी नून लीग की हुकूमत ने अच्छे खासे पैसे लगा दिए हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे भाई, तो कौन से इलेक्शन भूल जाए? इलेक्शन उलेक्शन की ना बात करें इधर। भट्टी साहब ये बताएं, ये जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है, साथ ही हम कुछ और बातें भी सुन रहे हैं कि ये तो शायद तय हो गया हो कि PTI का एक ख़ास लिमिट इन्फ्लुएंस कर दिया जाए इलेक्शन में, इमरान खान को सज़ा हो जाए, सब कुछ। लेकिन किसी एक का अगर जाना ठहर भी गया है, तो क्या नवाज शरीफ का आना ठहर गया है? क्योंकि मेरी इत्तला ये है
कि वहाँ पे भी मुश्किलात हैं और इसलिए नवाज शरीफ साहब भी अभी वापस नहीं आ रहे। पहले बताया जाता था अगस्त में आ रहे हैं, ये होगा वो होगा, और मैं तो अपने प्रोग्राम्स में ये ख़बर भी दे रहा था कि वो नहीं आएंगे। 16 सितंबर छोड़ें, इलेक्शन अनाउंस होने पे भी नहीं आएंगे। वो तब आएंगे जब इलेक्शन वाकई होने वाले होंगे और मुस्तक़बिल करीब में वो नज़र नहीं आ रहा। तो क्या उधर ये जो हम कहते हैं जी क्रॉस लग गए, मसले मसाइल आ गए, क्या नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ हो गया वापस आने का हकीकी तौर पे? अच्छा, मालिक साहब, मर्दम शुमारी और दीगर बहाने नहीं, मर्दम बेजारी है। गलती से हम चारों सहाफ़ी हैं, मैं चलो बहुत जूनियर हूँ, आप तीनों सीनियर हैं, अपने दिल पे हाथ रख के अपने अल्लाह को दामन बना के कहें साफत आज़ाद है। जो जुल्म व सितम आज हो रहा है कभी हुआ था, वो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसको तो छोड़ दे, ये फैसला भी अल्लाह की तरफ कर देते हैं। नवाज शरीफ किस्सा माजी थे, किस्सा माजी हैं, किस्सा माजी आज तक। हो सकता है कल रात को उन्हें सुबह बुला के वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जैसे इसाक डालर को, और सॉरी इसाक डालर कह रहा हूँ, डार साहब को बनाया था, वो मुझे उसका नहीं पता, मैं तो ग्राउंड रियलिटी कह रहा हूँ। कोई बहाना नहीं, कोई इस्तेकाम में पाकिस्तान नहीं, कोई मर्दनशुमारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक शख्स को माइनस करना। 2006 में मैं मुशर्रफ साहब को मिला, मैं मिलने नहीं चाह रहा था, मुझे पता था नाराज़ हो जाएंगे, साहिब इक़्तिदार थे, तो कहते और तुम क्या बड़े सख्त कालम लिखते हो, मेरी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, दुनिया से चले गए। मैं कहता रहा मेरी कुछ नहीं होगा तो मुझे क्यों तलब किया है। कहते हैं याद रख लें बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है और नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। और ऐसी ही बात 9 नवंबर 3 सितंबर 1999 में एक वज़ीर आज़म ने मुझे कही थी। फिर 2017 में मैं इंटरव्यू किया मुशर्रफ साहब का दुबई, मैं कहा सर आप तो कह रहे थे बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है मेरे, और नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है और बेनज़ीर शहीद हो गई है। तो लिहाजा ये जब ताकत में होते हैं ना, यही लफ्ज़ कहते हैं कि ये मैं ये नहीं बोलने दूंगा, मैं ये नहीं कहने दूंगा। आज ही आपके वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले एक बंदे के पास गया, सर वो केयर टेकर का नाम, उसने कहा छोड़ो ये आपका इशू नहीं है, आप नाम भेजें, हमें पता है हमने क्या करना है। वो भाई कौन सी आज़ादी है ज़ाहिर राय, कौन से इलेक्शन, कौन सी जमहूरियत, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आप नहीं मानते, आप अदलिया को आप नहीं मानते, सहाफ़ियों को आप नहीं मानते, आप असम्बली में खड़े होके ख्वाजा आसफ हैं गालबर, मुझे उनका नाम सही याद नहीं है, जिनके वालिद साहब बड़े ज़ियाउल्लाह की मजलिस आमला में थे यार, वो बड़े ही फौजियों के साथ नहीं, लेकिन ये बताएं मुझे भट्टी साहब, ये मुझे बताएं क्या 4 बजे फोन करके मुझे एक बात बताएं। नहीं, उन्होंने कहा कि 2019 में मुझे मेरे पास कि क्या नवाज शरीफ, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुने, क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब इतनी बड़ी कीमत अदा करने पर तैयार हैं कि एज लॉन्ग इमरान खान का रास्ता रुक जाए तो ये काफ़ी अरसा बाहर बैठने पर तैयार हैं? क्या ये कीमत देने पर तैयार हैं? ये इनका सबका हदफ कौन है? इमरान खान। आज उन्हें माइनस कर दे उस तरीके इंसाफ को। आपने इस्तेकाम में पार्टी बनाया, पार्लियामेंटेरियन बनाई, लेकिन आप अवाम नहीं दे सके। आप लीडर तो तोड़ सके, अवाम नहीं तोड़ सके। आप 23 करोड़ अवामों के दिल नहीं तोड़ सके। 10-15 हज़ार बंदे पकड़े, जेलों में मारा, खवातीन को बरहना किया, इस तरह के काम किए। इन दोनों को, नवाज शरीफ को कहो ताह याद लिख दे, सियासत से दस्तबरदार हूँ, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन में ना आने दें, वो मान जाएंगे। जरदारी साहब जरूर अड़े हुए हैं कि भाई मुझे कम से कम अगर आपने निगरान सेटअप लाना है, उसे चलाना भी है, तो कम से कम सिंध तो हमारी मर्जी का हो। निगरान सेटअप की बात कर रहा हूँ, निगरान सिंध की। हमें चलो, हम पहले भी पिछले 15 सालों से 10 सालों से सिंध में गुजारा कर रहे हैं, तो इलेक्शन नहीं इन दोनों मांग रहे। नवाज शरीफ बेवकूफ़ है, और भाई खुद ख्वाजा साहब ने कहा, बाजवे ने उनको भेजा है, और मैं 2 महीने लंदन रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो गई, जीना मुश्किल हो गया। खुदा की कसम मिट्टी याद आ रही थी पाकिस्तान की। वो 4.5 साल से बाहर बैठे हैं, तो पाकिस्तान नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। उन्हें के नवाज शरीफ से, इमरान खान मंजरनामे से हट गया, तरीके इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है, बाद अदारों ने या किसी भी तरह PTI ख़त्म हो गई है, कल पैदल आ जाएंगे, बेशक उन्हें सांस चढ़ाओ। भट्टी साहब, जोर दिया जा रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप एग्री करते हैं?
101% ये एक्सपीरियंस फेल होगा अगर कोई आदमी डाका मारता है किसी का और उसमें से 5-10% गरीबों में बांट देता है तो उसका डाका जायज़ नहीं हो सकता। आप किसी के घर पे कोई कब्जा कर लेता है और हफ्ते में एक दफ़ा वहाँ से नियाद बांट देता है तो उसका कब्जा जायज़ नहीं हो सकता। एक डॉक्टर हार्ट का बहुत काबिल है लेकिन वो घुटने का ऑपरेशन आर्थोपैडिक का काम नहीं कर सकता। सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकेगा। अगर आप रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून के मुताबिक मामला नहीं चलाएंगे तो नहीं चल सकता। मालिक इस प्रोग्राम को होल्ड कर रहे हैं, नहायत तजर्बाकार है, लेकिन इसमें एक कैमरामैन का अपना रोल है, प्रोड्यूसर का अपना रोल है। अगर सारे रोल मोहम्मद मालिक ले लेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। आखिरी एक सवाल मालिक साहब से, जो निगरान हुकूमत पंजाब और केपी में कर रही है क्या वो आईनी है? क्या इसी काम के लिए निगरान होते थे? मुझे मेरी ये रहनुमाई फरमा दें क्योंकि वफाकी जो निगरान आएगी वो भी यही करेगी। हाँ, तो वहाँ तो जो जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं वो तो निगरान हुकूमत के स्कोप से बहुत बाहर के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इसलिए तो भट्टी साहब अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, शायद कभी भी मेरा ख्याल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। और सबका ख्याल ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब बनेगा उससे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि निगरान हुकूमत 60 दिन की है कि 600 दिन की या 90 दिन की या 900 दिन की। आपका क्या ख्याल है? इससे फैसला हमें आइडिया हो जाएगा? नहीं, फैसला जिन्होंने निगरान हुकूमत बनानी है वो फैसला उन्होंने कर लिया हुआ है, बाकी अनाउंस होना है वो हो जाएगा। वो देखें कल क्या होगा। मेरी नज़र में रुकावट सिर्फ एक तरीके इंसाफ है, बाकी कोई और रुकावट नहीं है। ना मुल्क में कोई प्रॉब्लम है। सियासी अदम इस्तेकाम जब से पैदा हुए हैं हर इलेक्शन में हारने वाला कहता है धांधली हुई है। 2013 में जरदारी साहब सदर थे तो वो कह रहे थे कि आरओ के इलेक्शन है। तो छोड़े, धांधली तो एक हमारे जीन्स में है। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों।